नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हम रीजनिंग में एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम होगा सीरीज। आपका एक चैप्टर अभी समाप्त हुआ है और वो कौन सा समाप्त हुआ है? रक्त संबंध। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और उस चैप्टर का नाम होगा सीरीज। सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला, या हम कह सकते हैं क्रम, एक क्रम जो चलता है ना। सीरीज एक नया चैप्टर होगा, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ना। इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं, है ना, उस पे बात कर लेते हैं। देखो, सीरीज का मतलब तो श्रृंखला हुआ। श्रृंखला का मतलब जैसे मान लो कह दिया जाए कि 1 2 3 4, यहां पर हम डॉट खाली स्थान कर देते हैं, और 6 7, फिर खाली स्थान कर देते हैं 8 9। ये मान लो एक क्रम है ना। तो सीरीज में क्या होता है, एक क्रम बनाना होता है, यानी एक श्रृंखला बनानी होती। अब जैसे यहां से 1 से लेकर 9 तक तो हमको दिख रहा है ना, 1 से लेकर 9 तक दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां दो जगह देखो अगर खाली स्थान दे रखे हैं। इसका मतलब क्या करना है, इन खाली स्थानों को हमें भरना है, और इन खाली स्थानों में कौन से अंक रखे जाएंगे वो हमें देखना। देखो, जैसे यहाँ पर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, इसका मतलब एक ये नॉर्मल क्रम चल रहा है। क्या नॉर्मल क्रम चल रहा है, यानी 4 आया है, अब 4 के बाद क्या आने वाला है, 5 आएगा, है ना। देखा जाए तो 5 आएगा। फिर क्रम देखो, 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 7 आया, फिर खाली स्थान आया, है ना। ये देखो यहाँ पर नहीं, 8 नहीं, ये 8 ये खाली स्थान का है, ठीक। 7 आया, अब 7 के बाद क्या रखा जाएगा, 8 रखा जाएगा। तो इसका मतलब एक ये क्रम चल रहा है, और इसी तरह आपके प्रश्न आएंगे, है ना। जरूरी नहीं कि इसी तरह का आए, लेकिन इसी आधार पर आएगा। आपको खाली स्थान भरना होता है। जैसे देखो, एक और हम लेते हैं, जैसे कहा गया 2 खाली स्थान। अब बताइए, खाली स्थान में यहां पर क्या भर सकते हैं हम, तो एक क्रम बनाना है। अब क्रम कैसे देखेंगे, जैसे यहां पर 2 हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 6, और 6 दूनी यहां पर 8 हो सकता है ना, 8 होगा, ठीक। 8 फिर 10 फिर 12, इसी तरह एक क्रम बनता चला जाएगा। लेकिन ये नॉर्मल प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में बहुत ही कम, शायद कोई प्रश्न आ जाए सरल वाला, लेकिन इतना सरल आता नहीं है ना। बहुत सारे क्रम होते हैं इसमें, है ना, उसमें बहुत सारे नियम होते हैं। हो सकता है उसमें माइनस कर दिया जाए, हो सकता है उसमें प्लस का नियम लगता हो, है ना, उसमें गुणा का नियम लगता हो, उसमें भाग का नियम लगता हो, है ना, उसमें स्क्वायर का नियम लगता हो, है ना, उसमें क्यूब का नियम लगता हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये हमें अपनी तरफ से सोचना है, देखना है कि वो क्रम कैसे है, ठीक। तो प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न के आधार पर फिर हम हल करना शुरू करते हैं कुछ प्रश्नों को, ठीक। चलिए, सीरीज का मतलब भी क्या होता है, श्रृंखला। श्रृंखला यानी क्रम कह सकते हैं ना, एक क्रम चलना चले। ये नहीं कि हम जबरदस्ती कुछ ना कुछ उसमें लिख दें, एक क्रम बनना चाहिए। बिना क्रम बने, बिना श्रृंखला बने वो प्रश्न हल नहीं होगा। देखो, जैसे पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न, जैसे आपसे कहा जाए कि 10 है, 17 है, 10 17 26 37, 10 17 26 37 50 65, है ना। फिर उसके बाद डॉट, यहां पर खाली स्थान है। अब देखो, यहां पर 10 है, यहां 17 है, यहां 26 है, यहां 37 है, यहां 50 है, यहां 65 है, अब खाली स्थान। तो इसका मतलब इस खाली स्थान पर आगे क्रम में क्या आएगा, जिस तरह यहां से फॉलो होता हुआ आया है वैसे आगे क्या फॉलो होगा ना। तो बताइए इसमें क्या हो सकता है। इसमें आपको बता दिए, प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी हो सकता है। तो देखो, एक तरह से देखा जाए तो ये क्रम क्या हुआ, बढ़ रहा है ना। अगर हम प्लस करके देखेंगे तो प्लस करके भी लग सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि प्लस करके आ ही जाए। तो देखो, अगर हम देखो यहां 10 है, यहां 17, तो 10 कैसे बना, कोई बताएगा 10 कैसे बना, 10 कैसे बना। अगर देखो, ध्यान से देखो, ये 10 है, अगर हम कह दें कि 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, है ना। तो प्लस 1 कर दें तो 10 हो जाएगा, यानी 9 + 1 = 10।
हो सकता है, ये नियम लग गया, लगा कि नहीं? ठीक, आगे वाले में देखते हैं। आप बताइए यहां पर क्या हो सकता है? यहां पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, कितने का? 4 का स्क्वायर हो गया, तो +1 कर दिए तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 और 1 17 हो गया ना। अब आगे देखते हैं। अब बताइए किसका स्क्वायर हो सकता है? ये हो जाएगा भैया 3 का हुआ, 4 का हुआ, अब ये 5 का स्क्वायर, यानी एक क्रम वाइज चल रहा है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 + 1 26 होता है, हुआ। अब 3 का हुआ, 4 का हुआ, 5 का हुआ, तो ये किसका हो जाएगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का 36 होता है और +1 कितना हो गया? 37 हो गया। अब दो भैया, ये किसका हो गया? 7 का स्क्वायर, 7 × 7 = 49 होता है, +1 कर दिए तो कितना हो गया? 85 हो गया, है ना? 50 हो गया। ठीक, देखो वहां 50 है ना। अब आगे इसी तरह देखते हैं। अब ये किसका हो जाएगा? 65 किसके नजदीक है? किस स्क्वायर के नजदीक? देखो स्क्वायर क्यूब आपको याद करके रखना पड़ेगा ना, अगर याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। देखो जैसे 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 × 8 = 64 होता है, तो 64 + 1 बराबर 65 हो गया, हुआ ना। अब आगे वाले क्रम में देखो, यहां पर 3 स्क्वायर हुआ, यहां पर 4 हुआ, यहां पर 5 हुआ, यहां पर 6 हुआ, यहां पर 7 हुआ, यहां पर 8 हुआ, तो इसका मतलब आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी? 9 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 9 का स्क्वायर, तो 9 × 9 = 81 होता है भैया, 81, और +1 करना है तो कितना हो जाएगा? यहां पर आपके आ जाएगा 82, कितना आ जाएगा यहां पर? 82, यानी 82 आ जाएगा आपका। इस खाली स्थान पे क्या आ जाएगा? क्या आएगा आपका? 82 आएगा, 82। आसान था ये, कुछ ज्यादा कठिन नहीं था, है ना, आप लगा सकते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो स्क्वायर क्यूब आप याद कर लीजिए, ज्यादातर यही में फंसाता है ना, या तो फिर गुणा करके लंबे लंबे दे देता है। अगला प्रश्न जैसे आपका है, एक दी गई श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। दी गई श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। दी गई श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। मान लो ये 73 है, 170 है, 73, 170, 290 और 433 और 599। 599, तो अगली संख्या क्या होगी? ये थोड़ा बड़ा कर दिए है ना, पहला आपका छोटा था, इसको थोड़ा बड़ा कर दिए हैं। अब आप लोग लगाइए, एक बार प्रयास करें आप। ये बताइए 73 है, अब 73 से डायरेक्ट 170 हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा होगा? गुणा हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? गुणा हो रहा होगा ना, तो गुणा हो रहा है या प्लस हो रहा है? 73, 170, 290, 433, 599, बताइए क्या हो जाएगा? चलिए अगर देखो ऐड करते हैं, यहां पर हम अगर ऐड करना शुरू करते हैं तो देखो यहां और यहां 73, 170 और 73 के बीच का कितना अंतर हो जाएगा? कितने का अंतर हो जाएगा? बताइए कितने का अंतर हो जाएगा? यहां पर अंतर कितने का हो जाएगा? यहां 97 का। अगर 170 से 73 घटाते हैं तो 97 बचता है ना, क्योंकि 70 ये है, 73 ये है। अगर हम 70 73 घटाना है, 70 ये घटा दिए तो बचा कितना? 103, 103, और फिर 3 और माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा? 97। अब इसी तरह यहां पर इन दोनों के बीच में देख लीजिए अंतर कितना। 290 में 170 घटाएंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 120। 290 में 170 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 120। अब 290 से 433 घटाना है, 433 घटाना है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 143। आप घटा लीजिए, है ना, हम लगवा रहे हैं इसका मतलब हमें पता है, लेकिन आप देख लीजिए घटाकर एक बार कि कितना घट रहा है ना। देखो भाई 3 आया, यहां पर 13, 13 में से 9 गए, कितना बचा? 4, और यहां पर 2 बचा था ना, तो 143। ठीक, 143। अगली वाली संख्या देखते हैं। 433 में से 599 से 433 घटाना है आपको, तो कितना घटेगा? ये घटेगा आपका 166। ठीक, आप घटा के जरूर देखें, है ना, घटा के आप जरूर देखें।
इसी तरह आगे वाले क्रम में क्या होगा। अब देखो यहां से तो पकड़ में नहीं आया कि 97 आया, 120 आया, 143 आया, 166 आया, अभी तो समझ ही नहीं आया। घट तो गया लेकिन क्रम कैसे बनेगा आगे का ये नहीं पता। तो एक बार इन दोनों के बीच में फिर तुलना कर लेते हैं, एक बार इन दोनों के बीच में फिर तुलना कर लेते हैं। देखो 120 बनाना है 97 में, तो 3 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा और 20 जोड़ेंगे तो 23, यानी 23 का अंतर है। और 120 और 143 में भी 23 का अंतर है। तो 143 166 में कितने का अंतर है, यहां पर भी 23 का अंतर है। इसका मतलब जो इस बार यहां पर आएगा उसमें 23 का अंतर होगा। कितने का, 23 का। तो भैया 166 में 23 जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 639 189 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 189। अगर देखो अब यहां पर 23 में 166 जोड़ दीजिए, 166 में 23 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 189। इसका मतलब है अब 599 में 189 जोड़ दीजिए, जो आगे वाली संख्या होगी वो आपकी आ जाएगी। यही कहा गया भाई। यहां पर देखो जोड़ते गए है ना, 73 में 97 जोड़े तो कितना हुआ, 170, और 170 में 120 जोड़े तो 290 हुआ, और 290 में 143 जोड़े तो 433 हुआ। अब 433 में 166 जोड़ दिए हैं तो 599 हो गया। अब 599 में अगर 189 यानी 189 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 788 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 788। आप चेक कर लेना, गलत तो नहीं बता रहा हूं, चेक कर लेना भाई इसको, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो कभी प्रश्न सरल भी आएगा, कभी प्रश्न कठिन भी आएगा। ये नहीं कि बिल्कुल हलवा जैसे प्रश्न आएंगे आपके, है ना। थोड़ा कठिन प्रश्न लगाना, क्योंकि सरल तो लगा ही लोगे, क्रम तो बना ही लोगे। 1 से लेकर 10 तक बनाना, अगर कोई संख्या गायब कर दी जाए उसमें तो आप बना ले जाओगे फटाक से, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भैया, अगला प्रश्न आपका, चलिए कोई आसान सा प्रश्न लेते हैं ना, कोई आसान सा प्रश्न लेते हैं जिससे आप सॉल्व करें, ठीक। देखो इसमें जो है अंक ही केवल नहीं ले जाएगा, है ना। इसमें अंक ही केवल नहीं आएगा, इसमें कुछ भी आ सकता है, अल्फाबेट भी आ सकता है, अल्फाबेट संबंधित भी आ सकते हैं। देखो जैसे कि एक प्रश्न लीजिए आप, जैसे ए है, जी है, ए जी, एफ जे और आपका ओ। अब आगे वाली संख्या क्या होगी, अब आगे वाली संख्या आपको बताना है क्या होगी। चलिए बताइए, आगे वाली संख्या आपको बताना है। यानी ए से जी हुआ, जी से एफ हुआ, एफ से जे हुआ, जे से ओ हुआ, तो आगे क्या होगा, क्या इसी क्रम में लगेगा, लास्ट वाली संख्या क्या होगी। तो भैया देखो यहां पर ए है और वहां पर जी है, ए सी नहीं सॉरी यहां पर सी है, फिर गलत हो जाएगा ना, यहां पर सी है, जी नहीं, ए सी एफ जे ओ। अब सही है, अब लगाइए। अब देखो जैसे इन दोनों की तुलना की जाए, ए और सी की तुलना की जाए, ए और सी की तुलना हम कर रहे हैं, तो ए से सी बनने के लिए कितना जाएगा, +2 जाएगा, यानी ए की बाद बी, बी की बाद सी, यानी 2 प्लस हुआ। अब सी से एफ गया तो +3 हुआ कि नहीं। अब एफ से जे गया, एफ का कोड देखिए, अगर आप नहीं कर पाते तो पहले कोड कर लीजिए इनका। ए का कोड 1 होता है, सी का 3 होता है, एफ का 6 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, तब आप लगा ले जाओगे। अब 1 में 2 जोड़े 3 हुआ, और 3 में 3 जोड़े 6 हुआ, 6 में 4 जोड़ दिए तो 10 हुआ, 10 में कितना जोड़ दें कि 15 हो जाए, 5। तो इसका मतलब 2 3 4 5 एक क्रम चल रहा है, तो इसका मतलब अब की जो संख्या जोड़ी जाएगी वो 6 जोड़ी जाएगी। कौन सी, 6 जोड़ी जाएगी, है ना, 6 जोड़ी जाएगी। तो 15 6 कितना होता है, 21 होता है, और 21 कोड किसका होता है, यू का। 15 6 21 होता है, और 21 कोड किसका होता है, यू का। देखो भाई
जब भी इस तरह का दिया रहे तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेना, आप इनका कोड लिख लेना, किसका कितना कोड होता है, तो आपका आसानी से लग जाएगा। जैसे अब देखो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर प्लस करने में दिक्कत होती है उनको, तो ए का कोड 1, सी का कोड 3, एफ का कोड 6, जे का कोड 10, ओ का कोड 15, यू का कोड 21। अब देखो जैसे यहां से नहीं लगा सकते नीचे से, कोई बात नहीं, ऊपर से लगा लो। 1 में कितना जोड़ा गया कि 3 हुआ, 2 जोड़ा गया। 3 में कितना जोड़ा गया कि 6 हुआ, 3 जोड़ा गया। 6 में कितना जोड़ा गया कि 10 हुआ, 4 जोड़ा गया। और 10 में कितना जोड़ा गया कि 15 हुआ, 5। और 15 में कितना जोड़ा जाए अब कि यू आ जाए, यानी कि 6। एक क्रम बना, 2 3 4 5 6। अगर आगे खाली स्थान होता तो 7 फिर 8, है ना, इस तरह का क्रम होता। तो बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न देखते हैं। ये तो अभी बिल्कुल हलवा जैसे प्रश्न है, बिल्कुल आसान वाले। अभी तो कठिन प्रश्नों की शुरुआत होगी, जब कठिन प्रश्नों की शुरुआत होगी तब आप देखना। चलिए कठिन प्रश्न कुछ लेते हैं, देखते हैं ना, पहले आसानी कुछ ले लेते हैं। चलिए आसान प्रश्न लेते हैं। चलिए एक प्रश्न, 1 मिनट आप लगाइए, है ना। चलिए अगला प्रश्न ले देते हैं। एक अगला प्रश्न है आपका कि ए जी एल ए जी एल पी एस अगली संख्या आपको बतानी है कि क्या होगी इसमें। अगली संख्या आपको बतानी है, उसी तरह है, थोड़ा से अलग हो सकता है। आप बताइए इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, बताइए इसमें क्या हो सकता है। ए के बाद जी आया, जी के बाद एल आया, एल के बाद पी आया, पी के बाद एस आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। पी के बाद एस आया। अब देखो कैसे, ए के बाद जी आया तो सबसे पहले ए के बाद जी जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर प्लस करना पड़ेगा, कितना, 6, है कि नहीं भाई। इसका कोड 1 होता है, इसका 7 होता है, इसका 12 होता है, इसका 16 होता है, इसका 19 होता है। अब 1 से 7 के पास जाएंगे तो हमें ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। अब बताओ भाई, 7 से 12 ऐड कर बनाना है, तो 7 से 12 बनाने के लिए क्या होता है, 7 3 10 2 12, यानी 5 ऐड करना पड़ेगा। 7 5 12, 7 5 12 ही होता है ना। हाँ चलिए अब देखिए, एल से पी, यानी एल का 12 है, पी का 16 है। 12 से 16 कैसे हुआ, प्लस 4 किए तो 12 से 16 हुआ, प्लस 4 किए तो 12 से 16 हुआ। अब बताइए 16 से 19 करने के लिए कितना करेंगे, तो यहां पर प्लस 3 कर देंगे। ठीक, अब सीरीज पकड़ में आ गई, इसमें लगाना क्या है। अब देखो 6 से 5 हुआ, 5 से 4 हुआ, 4 से 3 हुआ, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, क्रम प्लस करने में घट रहा है। 6 से 5 हुआ, 5 से 4 हुआ, 4 से 3 हुआ, तो इसका मतलब 3 से इस बार होगा 2, होगा कि नहीं, यही होगा। तो चलिए भैया 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2। अब बताइए 19 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 किसका कोड है, यू का कोड है भैया। 21 किसका कोड है, यू का कोड है। ये भी आसान था, है ना भाई। घट भी सकता है क्रम और बढ़ भी सकता है। अब देखो यहां पर 21 का कोड यू आ गया, तो ये भी प्रश्न बिल्कुल आसान था, आप लगा सकते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भैया, देखते हैं अगला प्रश्न। इसी तरह और एक, इसी तरह का एक प्रश्न और, है ना। चलिए यहां पर देखते हैं एक और प्रश्न आपके लिए, अच्छी से कोई प्रश्न देखते हैं, कोई अच्छा प्रश्न मिल जाए। अच्छा प्रश्न कौन सा ले लें आपके लिए, बी डी एफ, बी डी
एफ आपकी 3 का है, BDF और CFI 3 का है भैया, है ना, DH और L, DHL। अब EJO, तो आपको अगली संख्या बतानी, सॉरी आपको अगली संख्या यही बतानी है, इतना ही है, ठीक। आपको ये बताना है कि इस वाट के दर पे क्या आएगा। 3 का सीरीज है, 1 2 3 का, यानी BDF CFI DHL। अब आगे बताना है, आगे जो भी बनेगा इसी तरह 3 का ही क्रम बनेगा, यानी 3 अक्षर यहां से गायब है, 3 का ही क्रम बनाना है आपको। चलिए बनाइए भाई। चलिए अब देखो कैसे बनते हैं इसमें। जैसे मान लो ये B है, तो B से C की ओर जाएंगे हम, तो +1 हो रहा है, हमको दिख रहा है कि +1 हुआ कि नहीं। अब C से D की तरफ जाएंगे तो +1 हुआ कि नहीं। तो इसका मतलब D से जब इधर जाएंगे तो +1 करेंगे, D का 4 होता है तो यहां पर क्या आ जाएगा 5, और 5 किसका होता है, E का होता है। 5 किसका होता है, E का होता है। चलिए 1 का क्लियर हो गया। अब D से F की तरफ चलते हैं, तो D का 4 है, F का 6 है, तो 4 2 6, इस बार +2 हो गया भैया। अब 6 है F का और H का 8 है, तो कितना हो गया +2। तो इसका मतलब इस बार जो संख्या यहां पर आएगी उसमें 2 ऐड करना है, तो 8 H का है और 2 ऐड करेंगे तो 10, और 10 किसका होता है, J का होता है भाया, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए F का देखते हैं। F का 6 होता है, ऊपर ले लेते हैं इसको ना, F का 6 और 6 से 9 बना, I का 9 होता है, और 6 3 9, यानी +3 हुआ भैया। अब देखो I का 9 और L का 12, तो 9 3 12 हुआ। अब बताइए अगली संख्या क्या आ जाएगी, +3 जोड़ दीजिए 12 में, तो 12 3 कितना हो जाएगा 15, तो यहां पर आ जाएगा आपका O, ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आता होगा, ठीक है। चलिए और प्रश्न लेते हैं, थोड़े से अच्छे प्रश्न, है ना, इसमें कई तरह के प्रश्न आपके आएंगे। चलिए इसमें और प्रश्न लेते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कोई अगला प्रश्न लेते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न लेते हैं, देखते हैं आप लोग लगा पाते हैं कि नहीं पाते हैं। मान लो एक है, 1 1 1 2 6 24, इसको लगा के दिखाइए भाई। 1 1 2 6 24 कैसे हो गया भाई, आपको बताना है कि कैसे हो गया, है ना। चलिए देखो 1 है और फिर 1 है, तो 1 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 होगा कि नहीं। 1 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 होगा। अगर 1 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 होगा, कंफर्म। अब 2 को 3 के साथ गुणा कर दे भैया, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। अब 6 को 4 से गुणा कर दें तो 24 हो जाएगा। देखो 1 गुणा 1 है, गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो इसका मतलब इस बार जो होगा वो गुणा 5 होगा कि नहीं, गुणा 5, ठीक। अब बताइए 24 पंचे कितना होता है, 24 पंचे बताइए भाई कितना होता है, 24 पंचे कितना होता है, 24 पंचे आपका हो जाएगा 108, 5 चौको 20, 120, है ना। 24 पंचे जो होता है 120 होगा, 24 पंचे 120, गुणा कर लेना। जिसको नहीं आता है गुणा भैया तो सीधा सीधा कक्षा 1 वाला 24 कक्षा 1 वाला नियम लगा लेना, थोड़ा समय तो लगेगा। 24 गुणे 5, 5 चौके 20 और 0 आए, हाथ आए 2 और 5 दुनैया के 10, 10 2 12, 120, यानी कक्षा 1 वाला नियम लगा लीजिए। हो सकता है कोई नया हो, उसको गुणा करने में दिक्कत है ना, बहुत से लोग हैं गुणा नहीं कर पाते,
अगर उनसे कह दिया जाए 5 गुणे 5 कितना होगा, तो कितना बताएंगे? 55 ना। 5 गुणे 5 यानी 5 पचहम के 25। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्यारा सा प्रश्न है, आसान है, सरल प्रश्न। 2 4 6 8 10 12, अगली संख्या क्या होगी? अभी इनको सबसे पहले बताए थे, है ना। ये तो बिल्कुल आसान यानी कि बिल्कुल सस्ता प्रश्न है ना। 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ, 10 से, यानी सब में क्या हो रहा है? 2 2 ऐड हो रहा है, तो आगे वाली संख्या में भी 2 ऐड कर देंगे, 12 2 14। आसान था, ऐसे दे दिए मस्ती मस्ती में कि आप देखें लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं ना। चलिए अगली संख्या देखते हैं भाई, आगे वाली संख्या। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, है ना। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न आपका 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 बहुत ही प्यारा प्रश्न है, शायद आप लगा पाए, है ना। देखिए ये y है, ठीक। y के बाद एक लाइन ये है खाली, एक स्थान खाली है, 2 स्थान खाली हैं। फिर उसके बाद आपका m है, m के बाद आपका कॉमा i कॉमा e, है ना। चलिए बताइए, 2 स्थान खाली हैं। अब इसमें बताइए इन दोनों खाली स्थानों में क्या भरा जाएगा। सबसे पहले आपको कोड करना है क्या? इसका 25 होता है बाया, इसका होता है 13, इसका होता है 9 और इसका होता है 5। अब बताइए यहां 5 है, यहां 9 है, यहां 13 है, तो आगे संख्या कैसे बढ़ रही है? आप इधर से नहीं चल सकते तो आप इधर से चल के देख लीजिए। 9 से 5 हुआ, 9 से 5 हुआ, तो मतलब माइनस के 4 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब m से 9 हुआ, यानी 13 से 9 हुआ, तो माइनस के 4 हुआ। तो अगर हम माइनस के 4 लगाते चले तो क्या हो जाएगा? इस बार इसमें 13 13 4 कितना होता है? 13 4 होता है आपका, बताइए भाई, 13 4 कितना होता है आपका? 17। तो 13 4 17 होता है, तो इसका मतलब यहां पे आएगा Q, तो माइनस के 4 यानी 17 से 13 17 हो जाएगा इसका Q का ना। तो वो Q से M हुआ यानी -4, -4 4 हो रहा है, तो इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। तो -4 यहां पर भी हो जाएगा, और -4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहां पर आएगा 21, 21 -4 यानी 17। ठीक, तो ये 2 संख्या आ जाएंगी आपकी U और Q। अभी नॉर्मल प्रश्न आपको दे रहे हैं, अगली क्लास में जब हम आपको देंगे अगले पार्ट में, तो उसमें आपको ऑप्शन भी देंगे, तो आप ऑप्शन के हिसाब से प्रश्न लगा लेंगे, है ना। ऑप्शन के हिसाब से आप प्रश्न हल कर लेंगे, आसान रहेगा। चलिए और प्रश्न देखते हैं। चलिए इस बार देखते हैं कोई हम आपको जो है एक अच्छा सा ऑप्शन के साथ देते हैं। मिल गया प्रश्न। 3 5 6 11 और आपका आएगा 9 17 12। अगला खाली स्थान है आपका, बताना है इसमें क्या आएगा। इस बार हम आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं, ऑप्शन आपके रहेंगे 25 16 23 और 18। ये आपके 4 ऑप्शन है भैया। अब बताइए यहां पर इसमें क्या आएगा? 25 आएगा, 16 आएगा, 23 आएगा, 18 आएगा। आपको बताना है यहां पर क्या आने वाला है। अब देखो इसमें अगर हम पहले से चलें, तो अगर इनमें जोड़ते हुए चलेंगे तो कहीं ना कहीं यहां 9 आ गया, माइनस करना पड़ेगा, पूरा सीरीज हो जाएगा खराब। मान लो यहां 3 2 जोड़ दिए
फिर एक जोड़ दिए, फिर ज्यादा जोड़ेगा, यानी कोई सीरीज बन ही नहीं रही। तो अगर हम एक एक छोड़कर देख लें तो ये खाली स्थान किसके साथ में आएगा? मान लो 3 से 6 करें और 6 से 9 करें, 9 से 12 करें, तो इसके बाद ये वाली संख्या नहीं आएगी, इसके आगे वाली संख्या आएगी। ध्यान से देखना, इसके आगे वाली संख्या आएगी। तो इसका मतलब हम ये भी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम ये भी नहीं कर रहे हैं। अब हम दूसरी संख्या से शुरू करते हैं। पहली वाली संख्या से हमारा आंसर नहीं आएगा, उसके आगे वाला आएगा, लेकिन आगे वाला हमसे पूछा ही नहीं है। अब देखो 5 से 11 कर दें हम और 11 से 17 कर दें, तो 17 से कितना कर दें कि आ जाए? अब की आ जाएगा आपका भाई, 5 में 11 जोड़िए, कितना हो जाएगा 5 में 11? तो भैया प्लस 6 कर देते तो 6 5 11 होता है, और 11 6 17 होता है, और 17 6 कितना हो जाएगा बताइए? 17 3 20 3 23, यानी 23 आपका सही हो जाएगा। कितना? 23 आपका सही हो जाएगा। आसान था, बस थोड़ा सा लगाने का प्रयास करें आप, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको ऑप्शन भी दे दिया करेंगे ताकि आप जो है वीडियो को रोक कर सबसे पहले प्रश्न लगाएं, हमारे लगाने से पहले आप प्रश्न लगा लें तो अच्छा रहेगा ना। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? हाँ भाई, 121 121 225, उसके बाद आपका आएगा 361 361। अब आपको अगली संख्या बतानी है, अब आपको अगली संख्या बतानी है। ऑप्शन भी आपको दे देते हैं हम। 529 ऑप्शन है आपका, और एक ऑप्शन है आपका 484, और दूसरा है आपका 441, और अगला है आपका 729। ठीक, अब देखिए, ध्यान से देखिए इन डिजिटों को, इन डिजिटों को ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है डिजिट? आपको याद आ गया होगा। जो नए हैं नहीं पढ़े हैं, है ना, उनके लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन जो पुराने हैं उनको याद आ गया होगा कि 121 क्या है, 225 क्या है, 361 क्या है। तो ये भैया ये किसी न किसी का स्क्वायर है, किसी न किसी का स्क्वायर है। तो आपको बताना है ये किसका स्क्वायर है। अब 121 की बात करें तो किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है। जब 11 को 11 बार गुणा करेंगे तो 11 11 हम 121 हो जाएगा। तो भैया अब बताइए 225 किसका है? चलिए बताइए 225 किसका है? अगर 15 गुणे 15 करते हैं तो 225 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर 225, 361। अब बात करते हैं 361, तो 361 किसका हो जाएगा? अगर भैया 19 को 19 बार गुणा करें, है ना, 19 को 19 बार गुणा करेंगे तो 9 9 81, यानी एक आया, इसका मतलब ये 19 का है ना, 19 का है। अब देखिए भाई आगे वाली कौन सी स्क्वायर आ जाएगी? अब यहां 11 है तो 11 4 15, और 15 4 19, तो 19 4 कितना होगा भैया? 23 हो जाएगा। इसका मतलब इस बार जो होगा वो 23 का स्क्वायर होगा। अब भैया 23 का स्क्वायर कितना होता है ये तो हमको भी नहीं पता कि 23 का स्क्वायर कितना होता है। 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 529, 529 स्क्वायर क्यूब आपको याद करना है ना। बता तो दे रहे हैं आपको स्क्वायर। अगर स्क्वायर वाले आ जाएंगे, लंबे लंबे स्क्वायर पूछ लिया पेपर में आपसे, तो भी भैया जो आंखें हैं ना वो टंगी की टंगी रह जाएंगी। इसलिए स्क्वायर क्यूब आपको याद करना है अगर आप लगाना चाहते हैं तो। फिलहाल सबको पता होगा, है ना। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं सीरीज का, आज का बिल्कुल आखिरी प्रश्न होगा। इसके बाद 3 प्रश्न, एक प्रश्न हम आपको देंगे घर से करने के लिए। आप कमेंट में या व्हाट्सएप पे हमको करके इसका जो है आंसर आपको बताना है। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। चलिए 0 1 और उसके बाद आपका आएगा 4 9
और 16। तो अगली संख्या क्या होगी आपको बताना है। अगली संख्या क्या होगी, बिल्कुल आसान है। जो लोग बता ले जाएंगे वो बहुत बहादुर हैं, और जो लोग नहीं बता पा रहे हैं इसका मतलब वो पढ़े नहीं, वो भी बहादुर हैं। पढ़ने वाले भी बहादुर और ना पढ़ने वाले भी बहादुर। बस बहादुरी पढ़ने वालों के लिए इसलिए है कि वो पढ़े हैं, लगा लेंगे, और बहादुर जो नहीं लगा पा रहे हैं वो भी बहादुर हैं। क्यों नहीं बहादुर हैं? क्योंकि भैया पढ़े नहीं है। अगर पढ़े होते तो वो भी बहादुर होते, लेकिन बहादुर वो भी हैं। ठीक, चलिए बताइए कैसे लगेगा। अब देखो भैया, 0 से 1 होगा, 1 से 4 होगा, 4 से 9 होगा, 9 से 16 होगा। हम क्या इसमें प्लस करेंगे कि 0 में 1 ऐड कर दिए तो 1 हो गया, 1 में फिर 3 ऐड कर दिए, है ना। मान लो करते हैं, 1 ऐड कर लिए, 1 में 4 बनाना है तो 3 ऐड कर लिए, और 5 9 है तो 5 ऐड कर लिए, प्लस 5 ऐड कर लिए, और 16 है तो 7 ऐड कर लिए। अब देखो क्या सीरीज बन रहा है, यहां पर 1 से 3 हुआ यानी प्लस 2, प्लस 2, 3 से 5 हुआ प्लस 2, 5 से 7 हुआ प्लस 2, अब 7 से प्लस 2 करेंगे यानी 9, प्लस 9 कर दें तो 16 9 कितना होगा, 16 4 20 और 5 25। कितना आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा भैया, 25 आ गया। बहुत सही भाई, 25 तो आ गया। ठीक है, क्या इसमें और भी कोई नियम लग सकता है? इसमें आपको बताना है कि क्या इसमें और भी कोई नियम लग सकता है। ये तो जोड़ का था, चलो लग गया, अच्छी बात है भाई, इसमें लग गया, अच्छी है ना। 25 आ गया और 25 हमारा आंसर सही भी है। लेकिन इसमें और भी एक नियम लग सकता है, वो नियम क्या कहलाता है, चलिए देखते हैं कैसे लगेगा दूसरा नियम। दूसरा नियम लगने का तरीका क्या है। अब बताओ भैया, अगर 0 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करें तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करें तो 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करें तो 16 हो जाएगा। तो इसी तरह जब अगली संख्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करें तो 25 हो जाएगा। आया समझ में भाई। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यहां भी क्रम चल रहा है। तो देखो दोनों तरीके से लग गया प्रश्न, है ना। चलिए आज का जो है आपका होमवर्क है भाई, जो कक्षा के 1-2 बच्चों को दिया जाता है ना, LKG UKG वालों को। बहुत ही सस्ता प्रश्न है, आपको लगा के दिखाना है भैया। प्रश्न है 1799, 899, 449, आगे संख्या क्या होगी। ऑप्शन है आपके 224, 112, 444 और 245। ये आपके ऑप्शन है भाई, क्या है आपके, ये आपके ऑप्शन हैं, और इसके आधार पर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए भाई इसको लगाइए, लगाने के बाद अगर आप आंसर बताते रहे तो अच्छी बात है ना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना है। आप लोग अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर जरूर करें, है ना। अगर आप वीडियो देखते हैं थोड़ा लाइक कर दिया करें, हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लाइक करते हैं ना, बहुत ही सुंदर बात होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।